नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी वर्चुअल नेचर वॉक पर जहां हम पृथ्वी पर जीवन की कमाल की वैरायटी को समझेंगे। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर क्यों हैं, और साइंटिस्ट्स आखिर इस बड़ी सी पहेली को सुलझाते कैसे हैं? आइए पता लगाते हैं। तो ये देखिए, हमारी यात्रा शुरू होती है इन स्टूडेंट्स के साथ। ये अपने गाइड डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ एक नेचर वॉक पर निकले हैं। ये अपने आसपास की दुनिया के राज जानने के लिए तैयार हैं और हम भी इनके साथ ही हैं। अच्छा, तो हमारा रास्ता कैसा रहेगा? देखिए, हम इन 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। ये हमें स्टेप बाय स्टेप जीवन की इस शानदार विविधता को समझने में पूरी तरह से मदद करेंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। हमारे चारों तरफ मौजूद है पौधों और जानवरों की एक ऐसी दुनिया जिसके पास से हम रोज गुजरते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ठीक से ध्यान देते हैं। ये सब जो हम देख रहे हैं ना, इसके लिए एक शब्द है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। मतलब बहुत सिंपल है, हमारे ग्रह पर मौजूद लाइफ की हर फॉर्म, हर तरह की जिंदगी, एक छोटे से कीड़े से लेके बड़े बड़े पेड़ों तक, सब कुछ इसमें शामिल है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी अलग अलग चीजों को समझें कैसे, शुरुआत कहां से करें? तो इसका जवाब है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, यानी अवलोकन करना होगा। चलिए इस कला को थोड़ा समझते हैं। इस नेचर वॉक पर स्टूडेंट्स से कहा गया कि अपनी सारी सेंसेस, अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करो। सिर्फ देखो मत, फूलों को सूंघो, पत्तियों की आवाज और पक्षियों के गानों को सुनो। असल में साइंस यहीं से, इन छोटी छोटी डिटेल से ही शुरू होता है। वाह, क्या कमाल की बात है ना, कि हर पक्षी की अपनी अलग, अपनी यूनिक चहचहाट होती है। ये दिखाता है कि सिर्फ सुनकर भी हम अपने आसपास की डाइवर्सिटी को पहचान सकते हैं। हर आवाज के पीछे एक अलग कहानी छिपी है। पर जब चारों तरफ इतनी वैरायटी हो, तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, सिर घूम सकता है। तो यहीं पर साइंस हमारी मदद करता है एक बहुत ही बढ़िया टूल से, जिसे कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। मतलब चीजों को ग्रुप्स में बांटना। इसको ना एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जरा अपने स्कूल बैग के बारे में सोचिए। क्या हम सारी किताबें और कॉपियां बस यूं ही उसमें फेंक देते हैं? नहीं, है ना। हम उन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रखते हैं, ताकि सही वक्त पर सही चीज आसानी से मिल जाए। बस बिल्कुल यही तरीका साइंटिस्ट भी अपनाते हैं। जैसे एक जमा हुआ बैग हमें सही किताब ढूंढने में मदद करता है, वैसे ही जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर ग्रुप्स में बांटने से उनकी पढ़ाई आसान हो जाती है। और हाँ, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर पौधों को ग्रुप करना हो, तो साइंटिस्ट क्या देखते हैं? वो उनकी हाइट देखते हैं, उनका तना कितना मोटा या हार्ड है, पत्तियों का साइज शेप कैसा है, और उनमें फूल हैं या नहीं। इन्हीं के आधार पर उन्हें जड़ी बूटी, झाड़ी या पेड़ कहा जाता है। और जानवरों के मामले में साइंटिस्ट देखते हैं कि वो खाते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, चलते कैसे हैं, और उनके शरीर की बनावट और रंग कैसा है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम जीवन के इस बड़े से जाल को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग तो समझ आ गई, पर ये जीव रहते कहाँ हैं? अब बात करते हैं उनके घर की, उनके आवास यानी हैबिटेट की। अब देखिए, आवास या हैबिटेट का मतलब सिर्फ एड्रेस या पता नहीं होता। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम है जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज देता है, खाना, पानी और रहने की सुरक्षित जगह। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के घर होते हैं। एक है पानी वाला घर, जिसे हम जलीय आवास कहते हैं, जैसे तालाब या समंदर, और दूसरा है जमीन वाला घर, यानी स्थलीय आवास, जैसे जंगल। सीधी सी बात है, मछली पानी के लिए बनी है और घोड़ा जमीन पर दौड़ने के लिए। लेकिन कुछ जीव तो और भी स्पेशल होते हैं, जैसे कि मेंढक। इन्हें हम कहते हैं उभयचर, यानी एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब ही होता है दोनों। ये वो कमाल के जीव हैं जो अपनी जिंदगी पानी और जमीन दोनों जगहों पर आराम से गुजार सकते हैं। अच्छा, जरा इन 2 बकरियों को देखिए, कुछ फर्क नजर आ रहा है? एक मैदानी इलाके की है और दूसरी पहाड़ी। हाँ, पहाड़ी बकरी के बाल देखिए कितने घने और लंबे हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, ताकि वो बर्फीली पहाड़ियों की भयानक ठंड से बच सके। इसी को तो कहते हैं अनुकूलन या अडेप्टेशन। मतलब हर जीव अपने घर के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो हर जानवर अपने घर के लिए एकदम परफेक्टली बना है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर उनका ये परफेक्ट घर ही खतरे में पड़ जाए, तबाह होने लगे?
देखिए, इसका नतीजा बहुत सीधा और दुखद है। जब किसी का घर उजड़ता है तो उसमें रहने वाले भी बेघर हो जाते हैं, उनसे उनका खाना छिन जाता है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी बायोडायवर्सिटी पर। वो कम होने लगती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग समझा, चलिए उन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। आखिर ये बायोडायवर्सिटी हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों? देखिए, नेचर ना एक टीम की तरह काम करती है। हर जीव का अपना एक जरूरी रोल होता है। जैसे पेड़ पक्षियों को रहने के लिए घर और खाने के लिए फल देते हैं, तो बदले में पक्षी उन फलों के बीज दूर दूर तक फैला देते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को जीवन का जाल कहते हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने इस पूरी सैर से क्या क्या सीखा। पहली बात, बायोडायवर्सिटी यानी जीवन की वैरायटी बहुत ज़रूरी है। दूसरी, इसे समझने के लिए हम वर्गीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी, हर जीव अपने आवास में रहने के लिए खास तरीके से अनुकूलित होता है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, इन आवासों को बचाना ही बायोडायवर्सिटी को बचाना है। और याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और अब जाते जाते एक सवाल। हम सब जानते हैं कि मछली पानी के बिना नहीं जी सकती। ठीक उसी तरह कोई भी जीव अपने प्राकृतिक घर, अपने आवास के बिना नहीं रह सकता। तो हम और आप अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे आसपास के इन अनमोल घरों को बचाने में मदद मिले? इस पर